नमस्कार. आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे. बघूयात आजच्या ठळक घडामोडी. कोंढव्यातील साईबाबा नगरमध्ये काँग्रेसच्या पदयात्रेत मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या प्रभाग क्रमांक 19च्या उमेदवार तस्लीम हसन शेख, आसिया मणियार, काशिफ सय्यद आणि तेहजीब सिद्दीकी असे 4 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून कोंढव्यात विविध ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इलेक्शन के पीरियड में सब पार्टियों के लोग आएंगे. मुझे उन पे ज़्यादा बात नहीं करना है. जैसा हमारे मज़हर भाई ने भी बताया, काशिफ भाई ने बताया, ताज भाई ने इसके पहले बात की. तो मैं यहाँ की जो समस्या है मैं वो समस्या को ही लेके बात करूँगा. जैसा मुझे पता चला यहाँ पे जो ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम लोग चुन के आएंगे, आज मैं गली गली घूम रहा हूँ यहाँ पे, मीठा नगर, भाग्योदय नगर, शिवनेरी नगर, साईबाबा नगर. अभी वहाँ पे साईबाबा नगर में मेरी एक मीटिंग थी और वो करके आया. बहुत शॉर्ट टाइम में हमको 5-5 मिनट, एक्चुअली 10 बजे तक सिर्फ हमको ये सभा करने का एक टाइम दिया है. तो बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग सब जगह पे जा रहे हैं. तो मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैं एक मेरे इंजीनियर को लेके यहाँ पे घूम रहा था. तो उसको मैंने बताया कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है ड्रेनेज के लिए, तो यहाँ पे कितना बजट लगेगा अपने को. तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे बोला मोहसिन भाई पूरा कोंडवा में काम करने के लिए एक 10 से 12 करोड़ रुपए बजट लगेगा. तो मैं बोला ठीक है. अभी तुम एक बात बोले, यहाँ पे 4 नगर सेवक है, तो एक नगर सेवक को कम से कम जो सत्ता में रहने दो या मत रहने दो 5 करोड़ रुपए बजट मिलता है. आज 4 नगर सेवक है तो एक साल का बजट कितना हुआ? 20 करोड़ रुपए. अभी साल में जो 20 करोड़ रुपए का बजट है वो गया किधर, ये आप लोगों ने पूछना चाहिए जब आप हमारे पास आएंगे तो. और जब भी उनसे कोई बात करेंगे तो उसके पहले वही बोलते हो क्या कोविड था, 2019 के बाद में कोविड हुआ, लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन सब जगह ही था, इधर ही नहीं था. अभी आजू बाजू के जितने भी प्रभाग है सब जगह देखो क्या हालत है. सब प्रभाग में काम हुआ है और यहाँ पे क्यों काम नहीं हुआ, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, ये आप लोगों ने पूछना चाहिए. तो जब उनको कोई पूछने गया तो बोलते कोविड का बोलते, लेकिन आज 2 साल कोविड था, लेकिन 3 साल तो प्रशासन चालू ही थी ना. 3 साल चालू थी. आज 3 साल के हिसाब से भी 20 करोड़ 60 करोड़ रुपए का बजट गया किधर. 60 करोड़ रुपए का इन लोग ने क्या काम किया? जितना भी काम किया सब आधा अधूरा काम किया. यहाँ पे दूसरा एक कचरे का बहुत समस्या है. मुझे पता चला यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी आती है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलना चाहिए. वो मिलती है, उसका भी मुझे कुछ सुनने में आया कि 100 रुपए मंथली वो लोग लेते हैं. एक्चुअली देना भी नहीं चाहिए हम लोगों ने 100 रुपए मंथली. और क्यों देंगे? तो ऐसा एक घर से 100 रुपए लेते. तो ये एक्चुअली हम लोग ने जब उनको 2017 में चुन के दिया था तो ये समस्या दूर करने के लिए चुन के दिया था. तीसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो जुम्मा के दिन लाइट जाती है, पानी का प्रॉब्लम है. तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक नगर सेवक के लिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है. तो ये हम लोग जब उनको चुन के दिए तो उन लोग ने उनका काम था ये करके देने का, लेकिन उन्होंने इस काम के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए वो लोग उनका खुद का ही काम करने में लगे थे. आज मुझे नहीं लगता, मैं इसके पहले शिवनेरी नगर के कल किधर सभा थी 3 नंबर गली में कल मुझे वहां पे बताया कि मुहसिन भाई 4 साल हो गए इधर कोई कॉर्पोरेटर नहीं आया अभी तक. ये गली में आए क्या? कोई नहीं आया ना. तो अभी इसके बाद में आएंगे, लेकिन वो अभी कल आएंगे, परसों आएंगे, कभी ना कभी 7-8 दिन में आएंगे. अच्छा, वही तो है. तो इंशाल्लाह देखो, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं. इसके पहले हम लोग खुद उनको वोट देके उनको चुन के दिए थे, उसमें मैं भी था क्या ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये लोगों ने सिर्फ हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया.
आज कांग्रेस पक्ष जो हम लोगों का सबका पसंदीदा पक्ष है, ये सेक्युलर धारा पे चलने वाला पक्ष है। ये कभी जात विवाद इसको लेके नहीं चलने वाला है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने 2014 के पहले क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? जब से बीजेपी सरकार आई है उसके बाद से ही सब प्रॉब्लम चालू होना हुआ है। रास्ते, लाइट, पानी, कांग्रेस ने 60 से 65 साल संविधान को लेके चला है और संविधान के आधार पर चली है कांग्रेस पार्टी। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मेरे अम्मी तस्लीम हसन शेख ये कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। वो इधर पे नहीं आ पाई क्योंकि उधर दूसरे जगह भी एक मीटिंग चल रही थी। तो अब ये हमारे आपा भी इधर पे आए। मैंने मेरे अम्मी को बोला तुम वहां पे खत्म करो क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हमको सब जगह जाना है। तो मैं सब लोगों को एक बोल रहा हूँ कि मेरे अम्मी तस्लीम हसन शेख, ये इनके नाम के आगे पंजा एक चिन्ह रहेगा, वो बटन दबा के उनको जिता के दीजिए। हमारे काशिफ भाई सैयद, हमारे आसिया मनियार आपा, हमारे तहजीबा आपा सिद्दीकी, ये 4 उम्मीदवार आपको दिए कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपको जबान दे रहा हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को जिता के दीजिए। मैं आप लोगों के इंशाल्लाह पूरे जो भी आगे प्रॉब्लम रहेंगे इंशाल्लाह पूरे सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। और यही बात नहीं, ये इलेक्शन आएंगे जाएंगे रहेंगे, हार जीत होते रहेंगी। उसके बाद भी मैं इतने लोगों के बीच में जबान दे रहा हूं कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम रहेगा, डीपी का रहने दो, कचरे का रहने दो, पानी का रहने दो, एजुकेशन का रहने दो, हॉस्पिटल का मसला रहने दो, आप मुझे सिर्फ एक बार याद करो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। मेरे वालिद साहब मरहूम हसन भाई शेख, मैं इनको बचपन से देखते आया हूं। उनका 2008 में इंतकाल हुआ। जो लोग उनको जानते रहेंगे सबको पता है कि मेरे अब्बा में जो आदत थी, मैं उनके नक्शो कदम को, उनका एक नाम जिंदा रख के यहाँ तक पहुंचा और इंशाल्लाह आगे भी उनका मेरे को नाम जिंदा ही रखना है। आज मुझसे ज्यादा, मेरे नाम से ज्यादा मेरे अब्बा का नाम मुझे है ना संभालना पड़ता है, क्योंकि उनके नाम के ऊपर किसी का दाग नहीं लगना चाहिए इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे जो भी जबान दे रहा हूँ आप लोगों को, इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे आपके जो मसले रहेंगे मैं आपको पूरे करके दूंगा। मैं वादे के साथ में बोल रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के सुख में दुख में इंशाल्लाह मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे अम्मी सिर्फ वो तस्लीम हसन शेख के नगर सेविका नहीं होंगी, यहाँ पे मेरे भाई बहन खाला आपा जितने भी बैठे आप लोग नगर सेवक होंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को ये वादा कर रहा हूँ, जबान दे रहा हूँ इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों के सब वादे पूरा करूंगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये बात करके नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। ये लोगों ने मैं भी कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सब आपको पता है सब पार्टी के बारे में क्या। और माशाल्लाह कोंडवा कौसर बाग की पब्लिक इतने होशियार है कि उन लोगों को पता है कौन गुमराह करने का काम कर रहा है, कौन फंसाने का काम कर रहा है। अगर आपका काम बोलता तो आपकी पार्टी बदली करने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोगों ने काम नहीं किया इसलिए आप डर के मारे पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि हमारे 4 उम्मीदवार हैं, तस्लीम हसन शेख, आसिया मनियार, तहजीबा सिद्दीकी, काशिफ भाई सैयद, ये 4 उम्मीदवार है। इनके नाम के आगे पंजे का चिन्ह रहेगा, उनको वो चिन्ह के आगे बटन रहेगा, उसको दबा के आप जीता के दीजिए। ये लोगों से काम करके लेने की जवाबदारी इंशाल्लाह मेरी रहेगी। मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा, आप मुझे बस बुलाए और मैं इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा। इसके लिए जुमा के दिन लाइट चली जाती है, रोड की हालत वैसे खस्ता है। फिर उसके बाद पानी जो है, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं, कभी 15 मिनट आता, कभी आधा घंटा आता, कभी गटर का पानी मिक्स होके आता। ये हालात हमारे कोंडवा के हैं। ये हालात का जिम्मेदार जो है वो हमारे यहाँ के 4 नगर सेवक है। लोग 3-3 बोलते, चौथे को किधर गायब कर दिए? चौथा भी तो नगर सेवक ही है ना। हाँ भाई, चौथा भी तो नगर सेवक ही है।
तो चारों नगर सेवक की जिम्मेदारी थी कि हमने हमारे एरिया को संभालने का, साफ सुथरा रखने का, कचरा उठाने की कोई सुविधा नहीं है। गटर अगर भर जाता है तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक गटर वैसे ही भरा रहता है। बहुत सी जगह तो ड्रेनेज का सिस्टम पूरा खराब हो गया है। पूरी गली में कोई गली में देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब है। मैं तहजीब सिद्दीकी वार्ड नंबर 19 से खड़ी हूँ। 19 की उम्मीदवार हूँ। ताज सिद्दीकी एडवोकेट इसकी अम्मी हूँ मैं हमारा मैदान में आने का मकसद ये है कि आजकल कोंडवा के जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब, बद से बदतर हो चुके हैं। और एक भी रास्ता, हम इतने रैली कर रहे हैं, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जिससे गटर का पानी नहीं बहता है। तो ये लोगों ने जो बोलते हैं कि हमने काम किया है, काम बोलता है हमारा, क्या काम बोलता है कि रोड गटर का पानी जा रहा है, उसमें लोग चल रहे हैं। पूरे गटर का पानी के छींटे हमारे आंख पे उड़ते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि पाक आधा ईमान है। इस्लाम में ये है कि पाक साफ रहो, ना कि गटर में चलो। और जो पीने का पानी भी जो आता है उसमें भी गटर का पानी मिक्स होकर आता है। पता है ना आपको कि नहीं आता है आपके इधर? तो यही मकसद है हमारा कि हम आपकी खिदमत करें। और एजुकेशन है, बच्चों के स्कूलें हैं, बच्चों के स्कूल का बहुत बड़ा मसला है आजकल। गरीब आदमी क्या कमाता है महीने में 10 से 15 हजार, स्कूल की फीस है 25 से 30 हजार। क्या देगा वो, क्या पढ़ाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? महापालिका का इलेक्शन चालू हो रहा है। लोकतंत्र है दादा भाऊ, आता उत्सव आला लोकशाहीचा। किसका है? लोकशाही का। सुनो 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 रे सुनो सुनो, हे गणतंत्र भैया, हे गणतंत्र है भैया, जनतंत्र है, गणतंत्र है भैया, गणतंत्र है, लोकतंत्र है भैया। अच्छा काम करेगा वही अच्छा आना चाहिए। जिसका नाम अच्छा हो, काम अच्छा हो, वो ज़रूरी आना चाहिए, ऐसा है। और बाकी देखो पब्लिक के ऊपर है, किसका काम देख के किसको वोट देती, किसको नहीं, ये है। हमारे एरिया में गफूर पठान, हाजी फिरोज, रईस भाई, 3 लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शिवनेरी नगर गली नंबर 12 से बात कर रहा हूँ। मेरे गली का चेंबर का पानी का बहुत प्रॉब्लम है। हर किसी को बताता हूँ मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। घूस लग गई है। चेंबर पहला बड़ा था, 6 फीट डीप था, अब 1.5 फीट पर आ गया। उस पर घूस लग रही है, कोई इसके ऊपर ध्यान दे रहा नहीं है। हर कोई आता, हाँ चेंबर का काम करेंगे, इलेक्शन होने दो, टाइम बाकी है, करेंगे, मगर चेंबर का काम हो रहा नहीं। घर घर में पानी घुस रहा मगर उसके ऊपर कोई ध्यान दे रहा नहीं। पानी का मसला है, पानी 1 घंटा मिल रहा मगर उसका भी कुछ ये नहीं है। अगर पानी का अगर मसला सॉल्व होता है, सुबह में अगर 1 घंटा मिल रहा है, शाम में 1 घंटा पानी मिल रहा है, सुबह में कोई काम पे जाता है, शाम में कोई काम पर जाता है, तो कोई कैसा पानी का यूज़ करेगा? मैं ये चाहता हूँ कि विकास होना चाहिए। विकास के अलावा क्या नाम, यहाँ जो है ना पानी का मसला है और मसले हैं, बहुत से मसले हैं तो वो नहीं हो पा रहे। होना चाहिए। एक टाइम पानी आता है, 1 घंटा पानी आता है। 1 घंटे पानी में क्या होता है? फैमिली वाला क्या करेगा? तो जहाँ तक हो अच्छा होना चाहिए और अच्छे मेंबर को लाना चाहिए जो काम करे, समझे। और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को लाना चाहिए। तो कांग्रेस के ज़माने में 450 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। क्या करेगा इंसान? किस तरीके से करेगा? किस तरीके से अपने बच्चों को पालेगा? किस तरीके से क्या अपना गुजारा करेगा? सोचना चाहिए। लेकिन अभी ये बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है। आज के ज़माने में क्या आदमी 400 रुपये या 500 रुपये में मजदूरी करके क्या करेगा? कैसे बच्चों को पालेगा? रोड की कमी है, पानी का मसला है और तुम्हारी को बोलता है ट्रैफिक का मसला है। अभी जुम्मा के दिन डायरेक्ट जुम्मा की नमाज के टाइम पे लाइट चली जाती, इसका मसला है। फिर कचरे का मसला है, कचरे की गाड़ी नहीं आती टाइम पे, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। क्या ये वाली लाना है तो हमको पंजे को लाना है, भाई को लाना है, मोहसिन भाई को, उनके अम्मी का लाना है, क्योंकि सबका काम देखे कौन काम दिखा रहा नहीं, सिर्फ बोल रहे काम देखो काम। ढेर जने हैं
तो कर्जा दे हैं तो हार तो कर्जा उनके दिए कुछ है ना। हाँ हम वोट तुम्हें दे कर्जा हम कैसे मांगेंगे। मोहसिन भाई, अपने मोहसिन भाई कभी भी कहीं भी मोहसिन भाई हर वक्त मिलते हैं, हर जरूरत पे खड़े रहते हैं। किसके लिए वोट करेंगे? मोहसिन भाई।